सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया। कहने का मतलब अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया है। देखिए यहाँ तो हम फिगर बना दिए हैं, लेकिन आपको फिगर हम बनाकर समझाएंगे, फिर इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले आपको फिगर बनाकर हम समझा देंगे फिगर कैसे बने। ठीक है, चलिए हम दूसरे पेज एक बार लेते हैं। देखिए हम दूसरे पेज पे इस चांद के माध्यम से हम एक अवतल दर्पण बना दिए हैं। ठीक, चलिए ये तो हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद आता है हमारा मुख अक्ष। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारा एक मुख अक्ष होता है, तो यहाँ पे हम मुख अक्ष यहाँ पे हम खींच दिए। ठीक, चलिए ये तो आप समझ गए हैं। चलिए इसके बाद क्या लेते हैं हम। देखिए हम दूसरे पेज पे एक हम चांद के माध्यम से एक अवतल दर्पण खींच दिए हैं। ठीक, इसके बाद आपका होता है एक मुख अक्ष। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मुख अक्ष यहाँ पे खींच दे रहे हैं। चलिए ये रहा हमारा मुख अक्ष। ठीक, चलिए इसके बाद क्या होता है, इसमें होता है एक याद आपका होता है ध्रुव, आपका होता है पी होता है। उसके बाद आता है आपका मुंह के फोकस यहाँ पे एफ होता है। उनसे वक्ता केंद्र आपका क्या होता है, आपका सी होता है। ठीक, चलिए ये तो आप समझ गए। ठीक, चलिए अब बताइए। देखिए वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हम कोई वस्तु रखते हैं। क्या हम वस्तु रखते हैं, हम ओ ए। ठीक, देखिए हम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु क्या रखे, हम ओ ए। ठीक, चलिए ये हमारा वही एक वस्तु हो गया। देखिए अब बताइए अनंत से मुख अक्ष के समानांतर कोई किरणें जाएगी। देखिए ये किरणें कहीं जाएगी, आपको कुछ इस प्रकार किरणें जाएगी, हम को बता दे रहे हैं। ठीक है, ये किरणें आपको कुछ इस प्रकार से जाएगी। चलिए ये किरणें जाएगी। देखिए ये फिर समझा रहे हैं। देखिए वक्ता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु ओए रखें। ठीक, अनंत से कोई किरणें मुख अक्ष के समानांतर दर्पण की ओर कोई किरणें जाती है। ठीक, अब दर्पण के किसी सतह एन से टकराकर ठीक आपको एफ से होकर गुजर जाती है। एफ से होकर कैसे गुजारेंगे, हम कुछ हम इस प्रकार से गुजारेंगे। एफ से होकर आपका गुजर गए, फिर ठीक है, फिर ये किरणें वक्ता केंद्र से भी आती है। ठीक, चलिए वक्ता केंद्र से हम गुजार दे रहे हैं। चलिए वक्ता केंद्र से हो गया। देखिए जब गुजरती है तो प्रतिबिंब क्या प्राप्त है, प्रतिबिंब हमें आई भी प्राप्त है। मान लीजिए हम यहाँ पे हम एक एरो कर दे रहे हैं। ये प्रतिबिंब क्या है आपका, आई बी, लिख रहे हैं हम क्या, आई बी, ये आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुए। ठीक, चलिए आई होप कि अभी तक बहुत जल्दी समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम क्या एन से मुख अक्ष पर एक एन क्यू लंब डालते हैं। चलिए एन एन क्यू के हम लंब डाल दिए। ठीक, चलिए आई होप कि तुम समझ गए। देखिए यहाँ पे हम दर्पण का क्या नाम दे रहे हैं, हम एम और एम डैश दर्पण का नाम दे दिए। ठीक, चलिए ये फिगर तो हमारा हो गया। चलिए उम्मीद है कि आप फिगर बना लेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते अपने सिद्ध की ओर। ठीक, चलिए उम्मीद है आप फिगर बनाना सीखेंगे। देखिए चलिए और फिगर के उदाहरण कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए माना कि एम एम डैश कोई अवतल दर्पण है। कौन, देखिए माना एम एम कोई आपका अवतल दर्पण है। ठीक, चलिए इसका जिसका ध्रुव पी मुख्य फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी है। देखिए अब बताइए इसमें ध्रुव पी वही है, मुख्य फोकस एफ है और वक्ता केंद्र सी है। ठीक, चलिए वक्ता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है। देखिए ये आपका वक्ता केंद्र और ये अनंत, अनंत के बीच कोई वस्तु क्या है, ओ ए रखी गई है। ठीक, चलिए रखी गई है और मुख अक्ष के समानांतर। देखिए ये आपका मुख अक्ष हो गया, इसके समानांतर मतलब सामने कोई किरणें जाती है। ठीक, चलिए मुख्य के सामने अनंत से कोई किरणें जाती हैं और दर्पण के किसी बिंदु से, देखिए ये दर्पण है, दर्पण के किसी बिंदु से एन से टकरा कर एफ से गुजर। देखिए एन पर आपका टकराई है और एस पर हो गया आपका गुजर गई है, गुजरती है तो प्रतिबिंब आई बी प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब हमारे आई बी प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिखा है आपका प्रतिबिंब आई बी प्राप्त होता है। तो इसके बाद लिखा है हमारा क्या, तो हमें सिद्ध करना है क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, चलिए आई होप कि हम समझ जाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अपने सिद्ध करने क्वेश्चन को। ठीक, चलिए हम दिखा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए पहले हम दूरी लिख रहे थे कि कहाँ से कौन दूरी नापी गई। ठीक, चलिए पहले क्या लिखें हम Q और एक क्या है, चलिए ओ ए क्या आपका वस्तु दूरी, क्या लिखेंगे हम क्या Q
क्यू और ए आपका क्या है, आपका ये वस्तु दूरी है, लिखेंगे क्या हम, वस्तु दूरी। ठीक, चलिए इतना आप समझ होंगे। फिर लिखेंगे क्यू आई। क्यू आई आपका क्या है, क्यू आई आपका क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक, प्रतिबिंब दूरी। ठीक, चलिए आई होप इतना समझ होंगे। और फिर क्या है आपका क्यू एफ। क्यू एफ हम क्या लिखेंगे, क्यू एफ को क्या लिखेंगे हम, क्यू एफ को लिखेंगे फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी। टेंशन मत लीजिएगा, हम समझाएंगे, आपको हम समझाएंगे कि आपको ये कैसा है। इसका लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम क्यू सी क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या है। तो क्यू सी क्या हम लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक, चलिए एक बार आपको हम समझा दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्यू ए बराबर क्या है, क्यू ए बराबर क्या है, वस्तु दूरी है। चलिए ठीक, क्यू आई ये क्या आपका प्रतिबिंब है, तो इसीलिए आपका ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। क्यू एफ क्या आपका फोकस, तो इसलिए आपका फोकस दूरी हो गया। देखिए क्यू सी क्या आपका वक्रता केंद्र, तो इसीलिए क्या वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता यहाँ पर केंद्र होगा, गलती से लिख दिए, वक्रता का केंद्र में। ठीक, चलिए अब बताइए, जब ये मुख्य अक्ष के ऊपर के कोई दूरी नापते हैं तो धनात्मक होती, और मुख्य अक्ष के नीचे की नापते हैं तो सभी दूरी क्या देते हैं, ऋणात्मक होती है। ठीक, चलिए इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा वस्तु क्या हो जाएगा, हमारा यू हो जाएगा। यू माइनस में यू क्यों होगा, क्योंकि ये हम मुख्य अक्ष के नीचे के नाप रहे हैं। ठीक, चलिए ये आपका यू हो गया। अब प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, माइनस का भी क्या होगा, कि मुख्य अक्ष के नीचे को नाप रहे हैं। ठीक, चलिए क्यू यानी कि फोकस दूरी क्या होगा आपका, माइनस एफ होगा। क्यों, क्योंकि हम मुख्य अक्ष के नीचे की कोई दूरी हम नाप रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे दिखा दें, वक्रता केंद्र क्या होगा आपका, वो होगा आपका आर। वक्रता त्रिज्या क्या होगा आपका आर। ठीक, चलिए आई होप कि इतना समझ जाएगा। ठीक, बताइए अपने क्वेश्चन सी हो। ठीक, चलिए बताइएगा यहाँ से आप बताइए त्रिभुज क्या लेंगे, लेकिन हम क्यू एन एफ बराबर आई बी एफ। देखिए ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज सेम दिख रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम क्या, त्रिभुज लिखेंगे एन क्यू एफ समरूप है त्रिभुज आई बी एफ। देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपको समान दिख रहे हैं, बिल्कुल जी। इसको तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, देखिए हम दिखाते हैं इधर एन क्यू, क्या लिखेंगे हम, एन क्यू बटा, देखिए इसमें का हमें लंब ले लिए हैं, इसको हम इसमें का लंब ले गया आई बी, लिखेंगे क्या हम आई बी। ठीक, चलिए बराबर इसको क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे हम क्यू एफ लिखेंगे, इसको तो क्या हम क्यू एफ बटा आई एफ। देखिए क्यू एफ बटा आई एफ, देखिए ए वाला फिर एक ए वाला। ठीक, चलिए और फिर आपका समीकरण अब क्या हो गया, एक। ठीक, चलिए आई होप कि इसे बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं त्रिभुज हम दूसरे के। देखिए आपके दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, वो आपका दूसरा त्रिभुज होगा, देखिए ओ ए सी त्रिभुज आई बी सी। देखिए ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज आपस में आपको बराबर दिख रहा होगा, इसीलिए क्या लिखेंगे हम त्रिभुज ओ ए सी या फिर त्रिभुज आई बी सी। ठीक, चलिए इतना हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ओ ए सी समरूप है त्रिभुज आई बी एफ। ठीक, चलिए इस पर तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम कभी भी त्रिभुज में पहले हम लंब वाले की लिखते हैं, तो फिर हम इसको आधार वाले लिखते हैं। ठीक, चलिए आपका लंब क्या है, आपको लिखेंगे ओ ए। ठीक, चलिए इसे हम लिखते हैं क्या, हम ओ ए, पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ ए बटा आई बी क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें
आपका ओ ए तो लंब हो गया, इसमें लंब क्या है आई बी लंब होगा कि नहीं, चलिए ये तो होगा। फिर इस बार हम आधार लिखें, आधार क्या लिखेंगे हम, आधार को हम लिखेंगे, आधार को हम लिखेंगे, देखिए आधार को लिखेंगे हम ए सी बटा आई सी, ये बराबर है, बराबर हम दे रहे हैं, ठीक। चलिए आप बताइए कि हम ओ ए की जगह एन क्यू लिख सकते हैं, देखिए ओ ए की जगह हम एन क्यू लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, वो ही बता रहे हैं हम कैसे लिख पाएंगे। चलिए हम देखिए, हम ओ ए की जगह हम क्या एन क्यू लिख सकते हैं, आप कहें कैसे लिख सके, देखिए हम बता रहे हैं कैसे लिख सकते थे, देखिए बताइए, देखिए देखिए ओ ए किसके बराबर है, एन क्यू के बराबर है, इसीलिए हम क्या हम इसीलिए हम ओ ए की जगह हम एन क्यू भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपको सेम दिखाई दे रही होगी, ठीक। चलिए इसी के आधार पर हम ओ ए की जगह हम एन क्यू को भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हम लिख ले रहे हैं। चलिए ओ देखिए ओ ए की जगह क्या लिखें हम एन क्यू लिखेंगे, ठीक। चलिए लिखेंगे हम क्या एन क्यू बटा एन क्यू बटा आई बी बराबर, कॉपी तो इधर कर ले आपको दिखाई देगा, बराबर क्या लिखें हम ए सी बटा आपका आई सी, ये क्या और ये आपका समीकरण 2 हो गया। फिर चलिए आई होप कि इतना आप समझ होंगे। इस बार लिखेंगे क्या हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पे, ठीक। चलिए अगले पेज पे ले चलते हैं, इसमें क्या लिखें हम समीकरण 1 और समीकरण लिखेंगे क्या हम समीकरण 1 और क्या 2 पे, ठीक। चलिए आपको दिखा दें समीकरण 1 का समीकरण हम 2 क्या है, देखिए समीकरण हमारा एक ये है और समीकरण दूसरा हमारा ए है। देखिए जब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम लेंगे, देखिए ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, तो इसीलिए आपस में कट जाएगा, तब बचेगा क्या आपका, वो बचेगा आपका क्यू एफ बटा आई बी, इसी में क्या ए सी बटा आई सी। देखिए हम ये वाला ना लिखकर हम डेट ये वाला लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, देखिए ए और ये तो आपस में कट जाएंगे बराबर, तो इसीलिए क्या बचेगा क्यू एफ बटा आई एफ, इसके बाद ए सी बटा आई सी, इसीलिए हम इसको और फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक। चलिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम क्यू एफ, क्या लिखेंगे हम क्यू एफ बटा आई एफ बराबर है, तो बराबर इसे तो क्या ए सी बटा आई सी, ठीक। क्योंकि देखिए वो तो आपस में बराबर था, वो तो कट गया, जो बचा वो नहीं लिखे। देखिए एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं, देखिए समझिए, देखिए ये और ये आपस में बराबर था, कट जाएगा, या आपको भी पता है जो आपस में बराबर तो आपस में कट जाएगा। देखिए बचेगा क्या एन एफ आई एफ, फिर आपका ए सी बटा आई, ठीक है, वह यही इसको भी हम वहाँ पे लिखें, ठीक। चलिए आई होप इतना समझ होंगे। चलिए हम क्यू एफ को वैसे ही रखेंगे, क्या क्यू एफ बटा, अब बताइए देखो आई एफ मंगाने के लिए हम वैसे लिख सकते हैं, देखिए दूसरे में बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए आई एफ चाहिए, देखिए यहाँ पे है आपका आई एफ है। देखिए अगर हम क्यू आई में से अगर क्यू एफ घटा देंगे तो आई बच जाएगा। देखिए फिर से हम साधारण देखिए, अगर हम क्यू आई में से अगर हम क्यू एफ घटाएंगे तो हमारा आई बच जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बच जाएगा, इसीलिए हम लोग घटा रहे हैं, ठीक। देखिए हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि हम क्यू आई में से हम क्या घटाएंगे, क्यू एफ घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा। चलिए फिर उसी पर के देखिए, अगर हम ए सी लाना है तो क्या घटाना पड़ेगा, देखिए एक बार फिगर से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए अगर हमें ये वाला ए सी अगर लाना हो तो क्या घटाएंगे हम, क्यू ए में से क्यू सी घटाएंगे तो आपको ए सी बचेगा। देखिए अगर क्यू ए में से अगर हम क्यू सी घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए सी बचेगा। तो ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम क्या, देखिए लिख सकते हैं क्या हम ए सी, ए बराबर तो बराबर ए सी क्या लिखेंगे हम, क्या अगर हम क्यू सी माइनस क्यू सी सॉरी क्यू ए, और क्यू ए में से हम क्या घटाएंगे, क्यू सी घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा ए सी बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए
क्यू से तो क्यू कट जाएगा, इसी पर क्या बचेगा हमारा AC बच जाएगा। ठीक, चलिए इसी पर अगर हम IC में से क्या घटाएंगे तो हमारा सॉरी IC को हम कैसे लिख सकते हैं, वो IC को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक फिर से हम देखा समझा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा I हो गया और ये हमारा C हो गया। देखिए अगर QC में से हम IC घटाएंगे तो हमारा CI बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, इसी पर हम इसको भी हम घटाएंगे। ठीक, चलिए जब हम IC को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हम क्या QC माइनस QI। ठीक, चलिए आई होप कि आप समझ गए। ठीक, चलिए इसका आप मान रखिए। ठीक, देखिए ये हमें मान दिया है। चलिए QF बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है QF बराबर -F होगा। ठीक, चलिए तो लिख रहे हैं हम क्या QF बराबर माइनस का F। ठीक, बटा तो बटा QI। आप बताइए, देखिए QI देखिए आपका Q, देखिए हम QI की जगह क्या लिखते हैं माइनस भी लिख सकते हैं। तो इसी वजह हम लिखेंगे क्या QI की जगह -V। ठीक है, ये माइनस है इसका, फिर क्या लिखेंगे QF। QF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे QF की जगह क्या लिखते हैं -F लिख सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल, ये देखिए -F। ठीक, चलिए बराबर क्या तो बराबर देखिए Q एक जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Q, देखिए Q, देखिए हम Q एक जगह क्या लिख सकते हैं हम माइनस का U। ठीक, चलिए ये देखो इसका माइनस हो गया। फिर AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए AC की जगह क्या लिख सकते हैं -R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसे हम क्या लिखते हैं, ये आपका माइनस का R। ठीक, चलिए बटा है तो बटा। अभी ये देखिए AC की जगह क्या लिख सकते हैं, QC है, QC की जगह क्या लिख सकते हैं हम R लिख सकते हैं माइनस का, फिर माइनस QI की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए QI की जगह माइनस भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी देखिए हम माइनस का हम भी लिखे। ठीक, चलिए इसको अब एक बार हल कीजिए। देखिए हल करके हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्या, ये देखिए ये आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक, चलिए गुना करने से पहले इसको आप एक बार सूटेबल कर लीजिए। देखिए ये आपका माइनस का F बटा, ठीक, चलिए देखिए माइनस भी, देखिए अगर माइनस में माइनस से गुना कीजिए क्या आपका प्लस F आएगा बराबर आपका माइनस का U। देखिए माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा आपका प्लस R आएगा बटा माइनस का R। देखिए माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा आपका प्लस का आपका V आएगा। ठीक, चलिए अब बताइए R क्या लिखे, देखिए आपको भी पता है, देखिए आपको भी पता क्या आता है। अब बताइए आपका F बराबर क्या लिख सकते हैं, A बराबर क्या लिखते हैं R/2 ऐसे लिखते हैं कि ना। ठीक, देखिए A बराबर R/2 नहीं, देखिए इसको क्या, देखिए इसका मतलब क्या होता है R बराबर आपका 2F होता है। ठीक, चलिए आपको पता है R बराबर 2F, इसीलिए कि हम R की जगह यहाँ पे हम 2F लिखें। ठीक, चलिए इसे हम क्या करेंगे, आपका -F है तो -F बटा -V प्लस F बराबर देखिए -U प्लस R की हम स्थान में क्या लिखेंगे 2F, क्या हम लिखेंगे 2F बटा देखिए माइनस R के स्थान में क्या लिखेंगे 2F प्लस V। देखिए क्योंकि R बराबर 2F होता है, आपको भी पता है, इस आपका सूत्र रहता है R बराबर त्रिज्या और A बराबर मुख्य फोकस। ठीक, चलिए इसको हल कीजिए। देखिए इसको अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आपको गुना करके हम बता रहे हैं। अब गुना करें तो वैसे लिख सकते हैं क्या हम -F गुना क्या -2F प्लस V। आप ऐसे तो कर सकते हैं, आप गुना कर नहीं आता हो। ठीक, चलिए बराबर तो बराबर, फिर इसको हम ऐसे कर दें क्या -V प्लस F। ठीक, चलिए इसमें इससे गुना कर रहे हैं क्या लेंगे -U प्लस 2F। ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, आपको गुना करना नहीं आता तो। ठीक, चलिए अब इसमें बारी बारी से गुना कीजिए। ठीक, चलिए आपको अब हम करके हम एक बार हम बता दे रहे हैं। देखिए ओके -F में -2F से गुना कीजिए क्या आपका लिखेंगे माइनस माइनस आपका प्लस होगा, प्लस क्या 2F²। ठीक, चलिए हम फिर माइनस में -F से प्लस V में गुना कीजिए क्या आपका माइनस आपका F भी आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए
इसका तो गुना हो गया बराबर, ठीक है। देखिए अभी पहले को उठा कर इन दोनों का टर्म में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस में माइनस भी से माइनस यू में गुना क्या होगा, आपका प्लस भी यू होगा, ठीक। चलिए देखिए माइनस भी में प्लस 2f से करेगा तब क्या होगा, -2f भी, ठीक। चलिए इस टर्म में तो होगा, फिर इस टर्म उठाकर बारी बारी से इन दोनों में हम गुना करेंगे, ठीक। चलिए एफ में माइनस भी से गुना कीजिएगा क्या आपका यू आएगा, ठीक। चलिए प्लस तो प्लस, देखिए एफ में 2f से गुना कीजिएगा आपका 2f² ही ना आएगा, ठीक। चलिए इसको आप सजाइए बढ़िया से। देखिए यहाँ पर भी 2f है और यहाँ पर भी 2f²। देखिए यहाँ पर 2f² है, यहाँ पर भी 2f²। देखिए यह प्लस में है, अगर ये बराबर की इस तरीके से माइनस में देखिए, इसलिए प्लस माइनस अपन कट जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम काट दिए, ठीक। चलिए अब बताइए बचे क्या आपका -भी। देखिए यहाँ प्लस में यहाँ आपका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा 2f भी, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका बराबर के इस तरीके तो माइनस में है, अब जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा कि नहीं, ठीक है। बराबर क्या भी यू, इसको क्या आएगा -f(u), ठीक। ठीक है बताइए, देखिए अब 2f भी में से f भी घटाएगा, क्या बचेगा 1f भी बचेगा, तो क्या लिखेंगे डेट हम f भी बराबर भी क्या भी u -f u, ठीक। चलिए इतना घटाने के बाद हम इतना आएगा, ठीक। चलिए आई होप कितना समझ आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक। चलिए तो हम लिख रहे हैं दोनों तरफ u भी f से क्या भाग देने पर। देखिए भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपस में u भी f कट जाए, ठीक। चलिए भाग दीजिए, f बीच में क्या देना भाग, u भी f से, तो u भी f, ठीक, बराबर क्या भी u है, इसमें भी क्या देना है u भी f से, u भी f से भाग देना है, माइनस माइनस। देखिए क्या f u, इसी में क्या देना है u भी f से, u भी f से भाग देना, ठीक। चलिए अब बताइए, देखिए f से f कट गया, v से भी कट गया, ठीक। चलिए देखिए v से भी कट गया, u से u कट गया, देखिए f से f कट गया, u से u कट गया, इसमें बचा क्या, वो बचा आपका 1/u। देखिए u बचा बराबर 1/, यहाँ पे f बचा, ठीक है, -1/v बचा आपका। देखिए v बचा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे देखिए प्लस का 1/u। देखिए ये माइनस में बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस में आ गया था, प्लस क्या u 1/v बराबर आपका 1/f। देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसी पर हम देखिए 1/f को 1/v प्लस 1/u वैसे लिख सकते हैं, u हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ प्रूफ हो गया, यही हमको क्या सिद्ध करना है, ठीक। चलिए एक हम शुरू से एक बार हम दिखा दे रहे हैं, ठीक। देखिए हमारा शुरू से एक बार हमको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे कैसे किए हैं, देख लीजिए यहाँ पे देखते चलिए, आप देखते चलिए। देखिए ये बहुत बड़ा लंबा नहीं, अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको भी इसी करना आ जाएगा, ठीक। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।